वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे जो विद्यार्थी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और वह सोच रहे जैक बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना है, उसको इंग्लिश मीडियम से इस चैनल में तैयारी करवाया जा रहा है। जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कर लें। इसमें आपको पूरा इंग्लिश मीडियम में MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट पूरा सब कुछ सॉल्यूशन के साथ करवाया जाएगा। जो स्टूडेंट न्यू हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो का पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब कभी भी कोई भी लाइट स्ट्राइक करता है और वह बाउंस बैक होकर उसी माध्यम में चला जाता है, वही फिनोमेना या इसी नियम को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके कितने नियम होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों नियम को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए फिगर से बेटर तरीके से पहला नियम को समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो यहाँ से आ रहा है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टर रे यहाँ पे नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। इसके बीच एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों इक्वल होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 5 सेंटीमीटर का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 5 सेंटीमीटर का होगा। पहला नियम कह रहा है। और अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे the normal to the mirror at point of incident and the reflected ray all lies in the same plane। इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फिगर में आपको देख सकते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही बिंदु पर लाइज कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे तीनों एक ही बिंदु पर लाइज कर रहा है। दूसरा नियम यही कहता है। चलिए इसका कुछ टर्म देख लेंगे, क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट टर्म। पहला, इंसिडेंट रे क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। फिगर में देख सकते हैं AO, ये इंसिडेंट रे है। चलिए देख लेते हैं। जो रे कोई भी सरफेस को स्ट्राइक करता है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। देखिए AO यहाँ पे सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, यह हो गया हमारा इंसिडेंट रे, कोई भी प्लेन सरफेस को इंसिडेंट रे हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, दूसरा पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज दैट पॉइंट at which light is incident on the reflecting surface। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वह होता है जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इंसिडेंट रे आ रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कर रहे हैं। फिगर में देख सकते हैं, इसका हो देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ हो गया हमारा। अब पहला दूसरा पढ़ लिए, अब तीसरा पॉइंट को देख लेते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म, नॉर्मल। तीसरा पॉइंट क्या है? नॉर्मल। यह क्या होता है नॉर्मल? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। एक परपेंडिकुलर लाइन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पर खींच देंगे, उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल फिगर में देख सकते हैं क्या है? एन ओ हमारा नॉर्मल। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे इस टर्म को, द रे ऑफ लाइट विच इज टर्न बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इनटू सेम मीडियम इन विच इंसिडेंट लाइट इज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। चलिए इसको आसान तरीका से आपको समझाते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है फिगर के अनुसार से। जब कभी भी इंसिडेंट रे आता है, कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद वह फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, और इसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हमारा रिफ्लेक्टेड रे फिगर के अनुसार क्या हो जाएगा? बी ओ हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं इस फिगर की मदद से। ये इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक किया सरफेस में, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल है। इस दोनों का बीच में एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? एंगल ए ओ एन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब देख लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसको भी फिगर से समझते हैं। स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाता है जो रे, और इस नॉर्मल, इस दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल एन ओ बी हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिगर में भी देख सकते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा हो गया, और इसका टर्म भी हम देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिरर के बारे डिस्कस करेंगे। आपको जैक बोर्ड से जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त को भी कीजिए। बोलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे। थैंक यू।